नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम जो है आज देखेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। क्या देखेंगे आज हम? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और यो भैया अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है हमें दी गई है। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है वो मिलकर बनती है अक्षर से प्लस संख्याएं से और प्लस प्रतीक से। इन तीनों से जो है मिलकर बनती है हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अक्षर जैसे A to Z, अक्षर आ गए हमारे इंग्लिश में, अक्षर आ गए A to Z। संख्या आ गई 1 से 9 तक। और प्रतीक आ गए जैसे डॉलर, हैज, @ ये होते हैं हमारे प्रतीक भैया। आगे और भी कोई हो सकता है। इन तीनों से ही मिलकर क्या बनती है हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया आपसे 4-5 तरीके के। इससे जो है अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4-5 तरीके के। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन लिख लो भैया। दी गई श्रेणी में, पहला क्वेश्चन हो जाएगा दी गई श्रेणी में कौन सा तत्व, दी गई श्रेणी में कौन सा तत्व बाएं से नमे के दाएं पांचवा है। श्रेणी में कौन सा तत्व बाएं से नमे के दाएं पांचवा है। बताओ भैया कौन सा है। तो बताओ भैया कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा भैया आपसे, दी गई श्रेणी में कौन सा तत्व बाएं से नमे के दाएं पांचवा है। कौन सा तत्व बाएं से नमे के दाएं पांचवा है। बताओ भैया इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ भैया इस क्वेश्चन का आंसर। तो पहले जो है इस क्वेश्चन को करने से पहले भैया आप जो है क्या कर लो, इन्हें जो है 5-5 के अंतर से लिख लो। 1 2 3 4 5। 5 पे क्या आता है? C, इसे यहाँ लिख दो 5। फिर 6 7 8 9 10, 10 पर आता है 5, यहाँ लिख दो। 11 12 13 14 15, 15 पर आता है डॉट। 16 17 18 19 20, 20 पर आता है ई। 21 22 23 24 25, 25 पर आता है भैया जेड। क्योंकि आपको जो है अब काउंट करने में क्या रहेगी? आसानी। अब करो इस क्वेश्चन को, अब करो भैया इस क्वेश्चन को। तो यो है बायां और यो है दायां। पोजीशन क्या है? डिफरेंट। डिफरेंट आने पर क्या करते हैं हम? डिफरेंट आने पर करते हैं प्लस। तो 9 और 5 कितने हो जाएंगे? 9 5 14। और कहाँ से है? कहाँ से पोजीशन से है? तो आंसर बनेगा हमारा शुरू की पोजीशन से। आंसर जो बनता है हमारा वो बनता है शुरू की पोजीशन से। और शुरू की पोजीशन है बायां। तो बाएं से 14वां लेटर, बाएं से 14वां लेटर। तो आप बाएं से कौन सा तत्व चाहिए हमें? बाएं से चाहिए 14वां तत्व। अगर हम इन्हें ना लिखते तो हम क्या करते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्या होता? Q। अब हमने लिख रखे है ये, हमें पता है 15 पर आता है डॉट। 15 पर आता है डॉट, तो उससे एक पीछे 14, 14 पर क्या आएगा? क्यू। 14 पर क्या आएगा? क्यू।
तो क्यू हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्यू हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं भैया आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखो भैया। बाएं चौथे और बाएं से अगला क्वेश्चन है यो, या इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लो भैया। इसमें जो है हमें वो बताना है ठीक बीज का तत्व। कौन सा बताना है? ठीक बीज का तत्व। बाएं से चौथा है और बाएं से 18वां है, तो इन दोनों के ठीक बीच में बताओ भैया वो कौन सा तत्व होगा। इन दोनों के ठीक बीच में बताओ भैया कौन सा तत्व होगा। तो आप क्या होगा सर, इनमें जो है हम क्या निकालते थे? इनमें जो है निकालते थे हम एवरेज। क्या निकालते थे हम? एवरेज। औसत निकालते थे हम इसमें। तो औसत निकाल लो। 4 + 8, 4 + 18 बटे में 2, तो 22 बटे 2 क्या आएगा? 11। और 10 पे आता है 5, तो 5 से आगे, तो 5 से आगे क्या आएगा? @ 5 से आगे @ तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा @ और भैया आप वैसे भी देख सकते हैं लेफ्ट से चौथा 1 2 3 4 चौथा भैया। अब जो है 18वां तो 15 पर आता है डॉट, 16 17 18 इन दोनों के ठीक बीच में बताना। इन दोनों के ठीक बीच में बताना है। तो देखो 2 ये हो गए, 2 ये, या फिर ऐसा करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ये। तो 6 तो होंगे भैया इधर और 6 होंगे इधर, और ये ठीक बीच में होएगा। @ क्या होगा? ठीक बीच में। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 पर आप जो है किस प्रकार निकालेंगे? इस प्रकार आप जो है निकालोगे, इस प्रकार। अगला क्वेश्चन देखो भैया। अगला क्वेश्चन बनेगा इसमें $2 C *R5 *R5 PQ1 और भैया हमें जो है आगे बताना है इसी प्रकार क्या आएगा। जिस प्रकार ये लिखे हैं तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अगला क्वेश्चन लिखो भैया। $3 C 4C WR5 Q9 P9Q और आगे बताना भैया क्या आएगा। आगे बताना है आपको क्या आएगा। तो बताओ इन क्वेश्चनों के आंसर। तो बताओ इन क्वेश्चनों के आंसर। तो बताओ भैया इन क्वेश्चनों के आंसर क्या हो जाएंगे। इसमें देखो सीरीज जो है किस प्रकार से बन रही है भैया। इसमें देखो सीरीज जो है किस प्रकार से बन रही है। तो देखो 2 @ C, तो 2 @ C, 2 फिर बात को क्या है C, एक नंबर क्या कर दिया उन्होंने? छोड़ दिया। 2 @ C एक नंबर छोड़ दिया। आगे देखो
स्टार आर 5, स्टार आर और 5, यहाँ भी वही एक नंबर छोड़ दिया। क्यू क्या है, PQ1, PQ और फिर 1, यहाँ एक नंबर छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया इस जगह, यहाँ भी एक का गैप, यहाँ भी एक का गैप, यहाँ भी एक का गैप। तो अब क्या आएगा, तो भैया यहाँ देखो, यहाँ से शुरू करा तो इसने जो है एक का गैप लिया, ये क्या है, इसने जो है एक का गैप कर लिया इस जगह। अब अगली सीरीज जो चली है, इसने जो है यहाँ 2 का गैप करा, 1 2, यहाँ 2 का गैप। अब क्या जो है हमें कितना करना है, यहाँ 1 का गैप, यहाँ 2 का गैप, आगे करेंगे हम 3 का गैप। तो 1 2 3, इन्हें छोड़ दो भैया। अब जो सीरीज चलेगी वो चलेगी हमारी EF, और इसे छोड़ना हमें EF स्टार। तो यहाँ आएगा EF स्टार, EF स्टार हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आयो, यो है भैया हैज, EF हैज, यो है हैज, स्टार होता है कुछ इस प्रकार का। तो क्या जाएगा इसका, EF स्टार, EF हैज, इसका आंसर बनेगा EF हैज। इस वाले क्वेश्चन को देखो, $3 क्या है, $3 C, तो 3 यू हैगा और डॉलर एक पीछे गया एक आगे गया C, 4C स्टार, 4C पीछे गया फिर आगे गया स्टार, WR5, WR5, P9Q, P9Q। तो देखो 3 से शुरू होया, फिर 4 से, यानी कि 1 का गैप, फिर 4 से शुरू होकर कहाँ से शुरू होया, W से, तो यहाँ 2 का गैप, 1 2। अब W से शुरू होकर कहाँ से शुरू होया, P से, तो 1 2 3, 3 का गैप। अब क्या जो है हम कितने का गैप लेंगे, अब क्या लेंगे हम 4 का गैप, अब क्या जो है हम लेंगे 4 का गैप। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4, तो यहाँ से हमने 4 गैप ले लिया, तो आपका आएगा U, और इससे एक पीछे और इससे एक आगे, तो U8T, U8T, तो U8T हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, U8T हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखते हैं अब जो है हम आगे देखते हैं और भैया किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से। तो एक क्वेश्चन आएगा इसमें से विषम छांटने को, एक क्वेश्चन आएगा इसमें से विषम छांटने को। तो छांटो विषम, पहला ऑप्शन हो जाएगा, इन्हें मिटा लेते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें $4 दूसरा ऑप्शन W5 स्टार, W5 स्टार, PQ1 तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन EF हैज, EF हैज, पांचवा ऑप्शन यू है भैया पांचवा ऑप्शन, प्रतिशत ZA। विषम छाटो और यू है, अब इससे अगला क्वेश्चन उसका लिखो पहला ऑप्शन, अगले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन लिखो 3S4, 3 क्या है 3CF, 3C, यहाँ लिखो 3C4। दूसरा ऑप्शन P9 @ P9, ये है भैया @ का सिंबल, @
U8 बन। तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन लिखो, हैज 6F। और पांचवा ऑप्शन, A/Z। बताओ इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर। बताओ भैया इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर क्या हो जाएंगे। तो यहां देखो 4*W, 4*W। $4 एक छोड़ दिया। अगला देखो W5 स्टार, W5 स्टार। ये होता भैया 4*W और ये है W5 स्टार। ये पीछे आ गया। तो ये जो है दोनों ऑप्शन क्या हो गए भैया, ये दोनों ऑप्शन हो गए भिन्न। यो भी अलग हो गया, यो भी अलग हो गया। अब तीसरा ऑप्शन जो है अगर इससे मैच कर गया, तीसरा ऑप्शन जो है अगर इससे मैच कर गया तो यो गलत हो जाएगा। अगर इससे मैच कर गया हो तो यो गलत हो जाएगा। तो देखो भैया तीसरा ऑप्शन किससे मैच करा हो। देखो तीसरा ऑप्शन किससे मैच करता है भैया, PQ1, PQ1। तो ये भैया इससे मैच कर गया, पहले वाले से मैच कर गया। यहाँ बन गया था 4*W, इससे मैच कर गया हो तो ये हो जाएगा गलत। आगे हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा गलत। यानी कि ये हो जाएगा भैया भिन्न। क्या हो जाएगा, भिन्न। तो ये जो है आंसर हो जाएगा हमारा। जब ये भिन्न हो जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार भैया इसमें देखो, तो देखो इसमें बताया है 3C4 यानी कि 3C4, 3C4 देखो। तो देखो कहाँ मिल जाएगा 3C4, ये मिल गया है देखो इस जगह 3C4। आगे देखो P9 एट द रेट, P9 एट द रेट। ये जा रहा है भैया इधर, पहले ऑप्शन में जा रहा है इधर और दूसरे ऑप्शन में आ रहा है इधर। तो ये दोनों जो है ऑप्शन हो गए भिन्न, ये दोनों जो है ऑप्शन हो गए भिन्न, पहला भी और दूसरा भी। अब तीसरा ऑप्शन जिससे मैच कर गया, अगर ये तीसरा ऑप्शन पहले वाले से मैच कर गया तो आंसर हो जाएगा दूसरा वाला गलत। अगर तीसरा वाला ऑप्शन दूसरे वाले से मैच कर गया तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला। तो देखो भैया किससे मैच करेगा यो, U8 बन, यानी कि पिछले क्रम में आ रहा है यो भी, जिस क्रम में दूसरा वाला आ रहा था उसी क्रम में यो आ रहा है। ये दोनों आ रहे हैं पीछे और ये जा रहा है भैया आगे। तो आंसर जो बनेगा हमारा वो बनेगा पहला वाला, आंसर बनेगा हमारा पहला वाला। तो ये हो जाएंगे इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर। तो ये हो जाएंगे इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर। और एक अगला क्वेश्चन और लिख लो भैया अंतिम। इस सीरीज से, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से एक अगला क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन जो है भैया अंतिम है। तो लिखो भैया इसमें ऐसे कुल कितनी संख्याएं हैं, लिख लो यहाँ। ऐसी कुल ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जिनके पहले एक अक्षर, जिनके पहले एक अक्षर और एक प्रतीक आता हो, एक अक्षर और एक
प्रतीक आता हो। बताओ भैया ऐसी कितनी संख्या है, प्रतीक है वो, बताओ कितनी संख्या हो जाएंगी। ऐसी कितनी संख्या है जिनके पहले एक अक्षर आता हो, और यहाँ लिख लो भैया, जिनके पहले एक अक्षर आता हो और जिनके बाद में जो है, या ठीक बाद में क्या आता हो, प्रतीक। बताओ कितनी संख्या हो जाएंगी। तो देखो भैया इस क्वेश्चन को भी, तो हमें कितनी बतानी है, हमें संख्या बतानी है, और जिनके पहले जो है क्या आता हो, जिनके पहले अक्षर आता हो और ठीक बाद में क्या आता हो, प्रतीक यानी कि सिंबल। तो देखो एक संख्या तो हमारी यो है 2, इससे पहले जो है एक अक्षर आ गया और इसके बाद एक प्रतीक आ गया, तो एक संख्या तो हो गई यो, प्लस अब 3 भी हमारी संख्या है, तो देखो इसके पहले क्या आ रहा है, एक प्रतीक, और इसमें बोला है इसके पहले जो है अक्षर आना चाहिए, तो इस संख्या को तो हम लेंगे नहीं, अगली संख्या है 4, तो इसके पहले एक अक्षर आ रहा है, इसके बाद में एक प्रतीक आ रहा है, इसमें हमसे यही बोला गया है पहले अक्षर आना चाहिए और बाद में प्रतीक, तो एक संख्या हो जाएगी हमारी यो। अगली संख्या देखो 5, बाद में पहला अक्षर आ रहा है, बाद में प्रतीक, तो इसे भी ऐड करेंगे हम। 5 से बाद देखो 9 है, इससे पहले क्या आ रहा है, प्रतीक, बाद में अक्षर, तो इसमें क्या कर दिया ना उल्टा, पहले आना चाहिए था अक्षर और बाद में आना चाहिए था प्रतीक, तो इसे तो हम गिरेंगे नहीं, इसे तो हम काउंट करेंगे नहीं। अब जो है इसे देखो 1 को प्रतीक और फिर क्या आ रही संख्या, इसे भी नहीं लेंगे, इसी प्रकार 8 को भी नहीं लेंगे, और जो है अब बचा हमारा 6 के पहले अक्षर बाद को प्रतीक, 6 के पहले अक्षर बाद को प्रतीक, तो कुल मिलाकर कितनी संख्या हो गई है, 4, तो कुल मिलाकर संख्या हो गई है 4, तो 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।